नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज ममता ने हिट किया। चुनाव के नतीजे क्या आए ये सारे आपने देखे। चुनाव के नतीजों के बाद जो ममता के आरोप प्रत्यारोप, चुनाव के बाद हुई हिंसा, चुनाव के बीच में हुई गड़बड़ियां, और ये चुनाव के नतीजों ने कम से कम इंडिया गठबंधन को फिर से एक बार इकट्ठा कर दिया, क्योंकि उनको एक बार समझ में आ गई, यदि हम एक नहीं होते तो हम किसी हालत में इस देश में लोकतंत्र भी नहीं बचा पाएंगे और विपक्ष भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सबने मिलके ममता जी को ढांढस बनाया, लेकिन ममता है कि मानने को तैयार नहीं। ममता ने पत्रकार वार्ता लेके बोल दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। एक परंपरा रही है कि जब चुनाव घोषित होते हैं तब मुख्यमंत्री केयरटेकर होता है, क्योंकि फिर चुनाव आयोग पूरा सिस्टम संभालता है। नतीजे आने के बाद यदि वर्तमान मुख्यमंत्री बना है, सत्ता में वापस आता है, तो उसकी सत्ता बरकरार रहती है। फिर शपथ विधि नया एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन यदि वो चुनाव हार गया तो वो जाके तुरंत नतीजे आने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा देता है, और राज्यपाल उसे कहता है कि नए मुख्यमंत्री के आने तक आप केयरटेकर मुख्यमंत्री रहिए, मतलब नाम के लिए कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते। उसके बाद नए मुख्यमंत्री की शपथ होती है और पुराने मुख्यमंत्री का इस्तीफा जैसा पहले राज्यपाल के पास है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और मुख्यमंत्री की जगह दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन पहली बार शायद देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ममता ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जब ममता ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगी, तो फिर अब हो क्या सकता है? क्या क्या इसमें अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल नया पेज, संवैधानिक पेज तैयार हो गया है? क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देती, तो राज्य के राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल में निर्वाचित मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद मंगलवार यानी कल 5 मई को अपने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनावी परिणाम जनता का वास्तविक जनादेश नहीं है, बल्कि एक साजिश का नतीजा है। बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग से थी, जिसमें भाजपा के लिए काम किया। उन्होंने कलकत्ता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता का जनादेश नहीं है, बल्कि ये साजिश के तहत हुई है। मैं हारी नहीं हूँ, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी, वे संवैधानिक मापदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। ममता के इस ऐलान से सियासी खलबली मच गई। बंगाल से कलकत्ता तक इस बात की चर्चा है कि अगर चुनाव हारकर कोई मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, तो आगे क्या हो सकता है, और संवैधानिक में ऐसी क्या हालत में निपटने के लिए गवर्नर के पास कौन सी शक्तियां हैं। दरअसल भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती, तो राज्य के राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और यही अनुच्छेद उन्हें बहुमत खोने की स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी देता है। हालांकि इस शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले गवर्नर ममता से इस्तीफा मांग सकते हैं, और इनकार करने पर तुरंत विधानसभा भंग कर सकते हैं। वैसे भी मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक 7 मई के बाद स्वतः पुरानी विधानसभा भंग हो जाएगी। ऐसे में ममता को स्वतः ही मुख्यमंत्री पद से विमुक्त माना जा सकता है। लेकिन एक परंपरा बनी हुई है कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, ताकि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती, तब भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा की नई सरकार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। मौजूदा हालत में अगर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा या किसी के भी द्वारा नई सरकार बनाने में अड़चन पैदा की जाती है, या किसी तरह का कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता है,
तो राज्यपाल किसी भी संवैधानिक संकट का कानून व्यवस्था से संबंधित संकट से बचने के लिए राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में 100 सीटों चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लगभग 100 सीटों पर जनादेश को लूट लिया गया है। उनकी पार्टी का मनोबल गिरने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई है। उन्होंने कहा, इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। बनर्जी चुनाव में के बाद हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए 10 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति के गठन के लिए घोषणा की है। उन्होंने 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोप को निराधार बताया। इससे इतर बनर्जी ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुझे फोन करके एकजुटता बताई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी मुझसे बात की। बाकी सब तमाम नेताओं के भी उन्होंने बात की। जब ये संवैधानिक बात हो रही थी कि ममता का इस्तीफा देने से, क्योंकि कई जगह यही डिस्कशन हो रहा है, कई लोग यही सोच रहे थे कि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? क्या सरकार इसमें बनी रहेगी या नई सरकार बनाने का जो अधिकार है करने का? क्योंकि 7 मई का पेच फंसा हुआ है, 7 मई तक विधानसभा भंग नहीं है। तो इस बात पे जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पूछा गया शुभेंदु अधिकारी को, जो ममता के प्रखर विरोधी रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से जब ममता बनर्जी के इस्तीफे देने वाले बयान के बारे में पूछा गया, तब शुभेंदु ने कहा कि संविधान में सब कुछ लिखा है, इस बारे में मैं कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों ही इस बार विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से की सीट से आमने-सामने थे। बीते दिन 4 मई को सामने आए विधानसभा नतीजों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से हरा दिया। शुभेंदु ने ये चुनाव 15,000 वोटों से जीता है। विधानसभा चुनाव 2021 में भी नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन तब भी बीजेपी नेता तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। शुभेंदु इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में थे। शुभेंदु ने भवानीपुर के साथ ही नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है। शुभेंदु अधिकारी अभी कह रहे हैं कि संविधान में सब कुछ लिखा है और संविधान, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। यदि बात संविधान की कहे तो ये चुनाव ही काउंटरमैंड हो जाएगा। यदि शुभेंदु अधिकारी संविधान के हिसाब से चले तो संविधान में तो मतदान का अधिकार दिए हुए व्यक्ति का अधिकार यदि उसको एक्सरसाइज करने को नहीं मिलता या अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा चुनाव ही रोक सकती है। यहाँ तो लाखों के तादाद में लोग मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद भी एक ऐसे डाउटफुल कैटेगरी में डाले गए हैं कि जिनका सत्यापन करने के लिए अभी 2 साल लगेंगे। और जब 27 लाख लोग ऐसे हैं जो डाउटफुल कैटेगरी में हैं, अब उनका दोष यही है कि चुनाव आयोग ने उनको नोटिस इश्यू किया। उसमें कुछ बीएलओ है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पति पत्नी में से पत्नी को दिया अधिकार, पति को नहीं दिया। दोनों ने डॉक्यूमेंट साथ दिए। 18 ट्रिब्यूनल जो घोषित किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके सामने ये केसेस इतना बड़ा भंडार है कि उनको 2 साल लगेंगे ये करने में। यदि लाखों के तादाद में लोगों ने मतदान ही नहीं किया या मतदान से वंचित रखे गए, तो फिर संविधान, शुभेंदु बाबू, कौन सा संविधान इस चुनाव को जायज ठहराएगा? कई चीजें हैं जहां संविधान के धज्जियां उड़ी है इस चुनाव में। एसआईआर प्रक्रिया में जो नई नई चीजें जोड़ी गई, वो संविधान तो नहीं करता आपको अलाउ। जो एसआईआर बिहार में हुआ, वही एसआईआर तो आपके यहां नहीं हुआ। कई चीजें हैं। चुनाव की मतगणना के समय कौन सा संविधान ये आपको अधिकार देता है कि एजेंटों को पीट पीट के भगा दो, बिना एजेंट के ही मतगणना शुरू करवा दो?
लेकिन ये भाजपा की खासियत है। जब उनको छुपना होता है तो उनको संविधान की किताब दिखाई देती है। और जब उनको एक के इन प्रकरण विजय हासिल करना होता है, तो सबसे पहले संविधान की ही धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। ममता ने दांव तो चला। हाँ, इससे नई सरकार का गठन तो नहीं रुकेगा, लेकिन एक पेच तो ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।